साइफर और तोशा खाना नैब केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलें दायर। दोनों केसेस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गईं। एडवोकेट लतीफ खोसा की बानी पीटीआई की जानिब से अपीलें दायर करने की तस्दीक। साइफर केस का फैसला 30 और तोशा खाना का फैसला 31 जनवरी को हुआ था। आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी का एक बार फिर सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत। जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। खत में लिखा कि काउंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। 10 जनवरी को मेरा इस्तीफा सदर पाकिस्तान मंजूर कर चुके हैं। इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। इलेक्शन के बाद मुल्की सियासत में हलचल। हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। हालिया इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुबैना धांधली समेत तहफुजात पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक पीटीआई वफ्द ने बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुंचाया। उमर अयूब की बतौर वजीर आजम उम्मीदवार के लिए भी हिमायत मांग ली। वफ्द की सरबराह JUI को इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। पीटीआई वफ्द में असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, आमिर डोगर और फजल खान शामिल थे। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सनसनीखेज इंकशाफात। कहा वो चाहते थे कि तहरीक के जरिए उस वक्त की हुकूमत हटाई जाए, मगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक चला रही थी। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने अदम एतमाद पर तमाम जमातों को कहा कि आपको किस तरह क्या करना है। इस पर बाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मोहर लगाई। उस वक्त इनकार करता तो कहा जाता कि मैं बानी पीटीआई को बचा रहा हूं। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहा कि पीटीआई और JUI ने अपना अपना बयानिया दफन कर दिया। देखना यह है कि बानी पीटीआई और मौलाना एक दूसरे से माफी ना सही माजरत कब करते हैं। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। इस्लामाबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका इजलास का आज तीसरा दौर होगा। दूसरा रोज इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत की गई। इसहाक डार ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को फोन पर मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बैठक में लीगी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी ने की। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए। ट्रिब्यूनल हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना सर्किट बेंचों में इंतखाबी उजरदारियों की समाअत करेंगे। पहला ट्रिब्यूनल जस्टिस मोहम्मद करीम और जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर मुश्तमिल। सक्खर सर्किट बेंच में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह होंगे। हैदराबाद में जस्टिस अमजद अली सहतू, लाड़काना में जस्टिस मोहम्मद सलीम समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान वापस लेने पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद हिलाल हसन ने दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के लिए पेश करने की सिफारिश। दरखास्त पर आइंदा समाअत 19 फरवरी को होगी। और निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 287 रुपए 33 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इतलाक हो गया। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ की उजरदारी बहाल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरखास्त मंजूर कर ली है। उजरदारी की समाअत 20 फरवरी को होगी। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ की उजरदारी को बहाल कर दिया गया है। फहीम अख्तर मजीद बताएंगे। जी फहीम। देखिए, NA-15 मानसेरा से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जो उनकी नाकामी हुई थी, उनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। और गुज़श्ता रोज जो उनके जो वकील हैं, उनके अदम हाजिरी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इस उज़रदारी को
खारिज कर दिया था और आज इसके ऊपर एक बार फिर समाअत हुई है नई दरखास्त के ऊपर। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने समाअत की है और नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून ने कहा कि मेरी ताखीर से आमद पर उज़रदारी मुस्तरद की गई। NA-15 में वोटों की दोबारा गिनती नहीं हुई। कई पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती के बगैर फॉर्म 47 जारी किया गया। रिटर्निंग अफसर ने NA-15 की रिपोर्ट जमा करवाई है, जबकि मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसके मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 जारी किया गया। जहांगीर जदून ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में मौका दे, साबित करेंगे कि कई पोलिंग स्टेशन के वोट नहीं गिने गए। उन्होंने कहा हमारे पास तमाम पोलिंग स्टेशन के ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 पर से जो नवाज शरीफ की दरखास्त है वो मंजूर कर ली है और उनकी उज़रदारी भी बहाल कर दी और केस की मजीद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। फहीम अख्तर, आपका शुक्रिया। लापता अफराद के लवाहिकीन सिंध हाई कोर्ट में फट पड़े। GITs में बुलाया जाता है, बिठा बिठा कर वापस भेज देते हैं। तफ्तीश के लिए जो नाम दिए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। वालिदा की दहाई पर अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से कार्रवाई की तफसीलात मांग ली हैं। अदालत ने लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए GITs और PTF सेशंस की हिदायत भी कर दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद हुसैन से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, शहरी मोहम्मद ताहा और दीगर जो शहरी लापता हैं उनके अहलखाना अदालत में पेश हुए। जो मोहम्मद ताहा हैं इनकी वालिद ने अदालत को बताया कि 4 अफराद के हवाले से जो इनको शक था कि उन्होंने इनके बेटे को अगवा किया है। पुलिस को नाम भी दिए लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की और GIT और दीगर जो इजलास किए जाते हैं तफ्तीश से मुतल्लिक वहां पर भी बिठा बिठा के वापस भेज दिया जाता है। तवील अरसे से उनका बेटा लापता है लेकिन अब तक जो है सुराग नहीं लगाया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जिनके ऊपर शुबा जाहिर किया गया था कि उन्होंने इनके बेटे को अगवा किया, उनसे तफ्तीश की लेकिन वो इसमें मुलविस नहीं है। दूसरे शहरी वकास के अहलखाना ने भी अदालत को बेटे की गुमशुदगी के हवाले से बताया, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 2019 में बेटा बेरोजगारी की ताने सुन सुनकर घर से चला गया था, जिस पर जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने जो है पुलिस और तफ्तीशी अफसरान पर जो है इज़हार बरहमी करते हुए रिमार्क दिए कि कोई आज खुद चला गया है या कोई ले गया है, उसकी बाजियाबी के लिए रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इकदाम करे। पुलिस जहां भी लापता शहरी हैं उनको बाजियाब कराकर अदालत में पेश करे। GITs और टास्क फोर्स के इजलास जो है वो जारी रखने की हिदायत की है और इन लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक 4 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट तलब की है। जी शाहिद हुसैन, आपका शुक्रिया। PSL 9 के लिए मुख्तलिफ टीम्स के गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। आयरलैंड के विकेट कीपर बैटर लॉर्कन टिकर ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया है। लॉर्कन को वेस्ट इंडीज के शाय होप की जुज़वी रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स भी लाहौर पहुंच गए हैं। PSL 9 के लिए मुख्तलिफ टीम्स के गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। आयरलैंड के विकेट कीपर बैटर लॉर्कन ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया है। लॉर्कन को वेस्ट इंडीज के शाय होप की जुज़वी रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है।